वेलकम अगेन फिजिक्स क्लासेस। कल हमने गाउस की प्रमेय को समझाया था कि गाउस की प्रमेय क्या है। मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर देता हूँ। गाउस की प्रमेय मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ या बंद पृष्ठ, जैसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर आवेश उपस्थित आवेश की कुल मात्रा तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। मतलब फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही बताया था मैंने। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, पेपर में परीक्षा में जो है इसकी प्रूफ करने के लिए आता है, तो वो किस तरीके से किया जाएगा इसको समझना है हमें। देखिए बच्चों, यह हमारा एक गॉसीय पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, जिसके बिंदु O पर जो है प्लस क्यू आवेश। ये जरूरी नहीं है ये केंद्र बिंदु हो, कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पर भी बिंदु O हो सकता है, यहाँ पर भी बिंदु O हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर गॉसीय पृष्ठ, ये आपका गॉसीय पृष्ठ है, इसके बिंदु P पर जो है बिंदु P स्थित है, जिसके चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल लघु अवयव क्षेत्रफल dA बन जाता है। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर गॉसीय पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है, जिससे गुजरने वाला अल्प क्षेत्रफल है तो अल्प वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। पूरे पृष्ठ से गुजारेंगे तो पूरा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ये, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसका समाकलन कर देंगे। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? गोले का क्षेत्रफल फोर पाई आर स्क्वायर, इसका समाकलन होने के बाद फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर।
नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेखीय आवेशित घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये कुछ जगह फॉर्मूला में यूज होंगे जहाँ हम सिद्ध करेंगे नया डेरिवेशन। तो उसमें क्या है, प्रति एकांक लंबाई, देखो ये लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित या वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रा क्या है, कूलम मीटर। मान लीजिए कोई हमारा तार है इस तरीके से, ये लंबी छड़ है, तो इस पर उपस्थित आवेश, वितरित जो आवेश वितरित होगा उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार अगला टॉपिक है इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है इस तरीके से हमारे पास, इसके एकांक उसमें जो है उपस्थित जो आवेश है हमारा, उसमें जो वितरित आवेश है उसको क्या कहेंगे हम, पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। इसी प्रकार अगला टॉपिक है आयतन आवेश घनत्व। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से निरूपित करते हैं, रो बराबर होता है क्यू अपॉन वी, कूलम प्रति मीटर क्यू। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें निम्न अनुप्रयोग है। पहला है इसमें अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का हमारे पास एक सीधा आवेशित तार है, ये अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई का, नीचे भी अनंत है इस तरीके से, एक सीधा आवेशित तार है। जब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये प्रेरण के कारण, वीडियो चैप्टर जो फर्स्ट था उसमें मैं प्रेरण के द्वारा आवेशन समझा चुका हूँ। तो प्रेरण के द्वारा जो है आवेश जो है समान रूप से पूरे तार पर फैल जाता है, जिसके कारण इसके चारों ओर एक काल्पनिक बेलन बन जाता है, एक काल्पनिक बेलन जिसकी लंबाई हमने स्मॉल एल मान ली। तार से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिसके चारों ओर एक लघु अवयव का एक क्षेत्रफल dA के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो लघु अवयव क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला क्या पहले क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल, क्या वो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। लघु अवयव या अल्प क्षेत्रफल, ये लिख सकते हो, अल्प क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अल्प क्षेत्रफल से गुजार रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, तो अल्प ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब संपूर्ण पृष्ठ से बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं इसका। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर, ऊंचाई कितनी है इसकी, एल, तो इसलिए क्या आएगा, एल। तो फाई ई बराबर ई
2πr_l, इसका समीकरण 1 डाल देंगे गॉस की प्रमेय से। फाइव ई बराबर Q/ε0। चूंकि रेखीय आवेशित घनत्व तो क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L। यहाँ पर रख दीजिए Q बराबर लैम्डा है, 5E बराबर लैम्डा L/ε0। इसका समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। E इंटू 2πr_l लैम्डा L/ε0, L से L कैंसिल हो गया। E बराबर 1/2π, एक जगह लिख लिया, λ/r, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, E बराबर 1/4π, 2 की मल्टीप्लाई और डिवाइडेड कर दीजिए, 2λ/r। न्यूटन प्रति कूलम। तब तक के लिए